औरंगजेब आलमगीर की आदत थी, सुन ले आप, औरंगजेब और आलमगीर की आदत थी, जब भी कोई मुश्किल आई या तो मजार पे पहुंचे या तो कोई अल्लाह वाला ढूंढ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर जो है हैदराबाद का किला, जो हमारे हैदराबाद दक्कन में हैदराबाद है, वो किला फतेह करना चाहते थे। रोज हमला कर रहे पलट रहे, हमला कर रहे पलट रहे, रोज हमला कर रहे, बहुत नुकसान हो रहा है। औरंगजेब परेशान है कि जीत नहीं पा रहे किला। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, दुआ की, मौला कोई अल्लाह वाले से मिला दे ताकि उससे दुआ करा मेरा काम हो जाए। आपने ख्वाब में क्या देखा? निदा हो रही है, तुम्हारे लश्कर में तो अल्लाह वाला मौजूद है। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि सर्दी के अंदर वो जहाँ से वुजू करेगा वहाँ का पानी ठंडा नहीं होगा बल्कि वहाँ का पानी गर्म होगा। बस वही अल्लाह वाला है, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर इंतजार करने लगे कि कौन है। औरंगजेब ने देखा कि दरिया के अंदर सख्त सर्दी में एक बंदा खेमे से निकलता है और वुजू करता है जल्दी जल्दी से। जब वो वुजू करता है तो पीछे से औरंगजेब जाके वहाँ हाथ डालते हैं। पूरे दरिया का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उतना हिस्सा जहाँ से वो वुजू कर रहा था वो ठंडा नहीं था। वहाँ पर गए, पैर पकड़ लिए, हजरत आप दुआ कर दें कि किला फतेह हो जाए, इसलिए कि जहाँ तलवारें काम नहीं करती वहाँ रूहानियत काम करती है, जहाँ ताकत काम नहीं करती वहाँ रूहानियत काम करती है। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, देखो अल्लाह वाले कैसे होते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे भाई मैं कोई अल्लाह वाला आदमी नहीं हूँ, यानी जो अल्लाह का वली ऐसे जो लोग उर्फ़े आम में कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे गलती हुई है, मुगालता हुआ है। कहा नहीं हजरत आपको काम करना पड़ेगा, मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह से दुआ की है। फिर उसके बाद का अच्छा एक बात तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मामला ये है कि किला इसलिए फतेह नहीं हो रहा है कि हैदराबाद के अंदर हैदराबाद का जो कुतुब अल्लाह का वली है वो अपनी रूहानियत लगा करके बैठा है कि किला फतेह नहीं होने देना। जब जब तू उससे गुजारिश न करे और वो दुआ न करे उस वक्त तक औरंगजेब तेरा काम नहीं बनेगा। औरंगजेब तो औरंगजेब थे, जल्दी से भेष बदला और भेष बदलने के बाद औरंगजेब, अब अगर आप लोगों को वली ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? आप और हमारे ज़हन में क्या तसव्वुर है? मस्त माला लेकर के बैठा होगा, माला जप रहा होगा, हाथ कुर्सी पर होंगे, पैर फैले होंगे, 4-6 लोग उसके पैर दबा रहे होंगे। इसी तरह से है, अल्लाह अकबर, चेहरे पर कुछ मेकअप की वजह से कुछ सुर्खियां होगी। याद रखना अल्लाह वाले चमड़ियों पे मेकअप नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम व ला यंजुरु इला कुलूबिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिल देखते हैं। वली चेहरे नहीं सजाता, वली तो अपना दिल सजाता है, वो तो अपना दिल संवारता है। अल्लाह अकबर। बारह मेरा यारे विलायत बदल चुका है हमारे समाज में, हमारे माशरे में। अल्लाह अकबर। औरंगजेब गए, भेष बदल के, तो क्या देखा? किले के पास एक बंदा जूते सिल रहा है, चप्पल सिल रहा है, और जो निशानी बताई थी, अरे ये तो वही है। और अपने आप को छुपाने के लिए और हलाल रोजी कमाने के लिए वो वली जूते चप्पल सीने के लिए बैठा था। इसका मतलब ये है वली लोग दूसरों के चंदे पे नहीं पला करते, वली लोग खुद अपने हाथ से मेहनत करके हलाल की कमाई करते हैं। जब से हमने लोगों के चंदों पर तकिया कर लिया है, भरोसा कर लिया है, उस वक्त से अब वली उतनी तादाद में जमीन पे नजर नहीं आते जैसे पहले नजर आते थे। सोचो तो सही, हलाल रोजी के लिए चप्पल सिले, औरंगजेब पहुंचे, अपना जूता रखा, इसे भी सिलो। कहा औरंगजेब सिला हुआ जूता कैसे सिले? वली देखो वली होता है लेकिन भोला भी होता है। उसने कहा औरंगजेब ने कि ये चप्पल सिलो, मेरा जूता सिलो। तो कहा औरंगजेब जब जूते सिलाने कोई आता है तो उसका नाम थोड़ी जूता सिलने वाले को पता होता है। औरंगजेब सिले हुए जूते थोड़ी सिले जाते। तो फिर कहा सिले हुए जूते नहीं सिले जाते तो फटी हुई किस्मत जोड़ दीजिए। हाय 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 हाय, किस्मत के दरारों को खत्म कर दीजिए। का मतलब ये कि किला आपकी वजह से फतेह नहीं हो, हाथ उठा के दुआ कीजिए। कहा तुझे गलती हुई, किसी ने गलत पता बताया, मैं मूछी आदमी हूँ, चप्पल जूते सिलता हूँ, मैं भी कोई, मेरी भी दुआ की कोई हैसियत है। कहा कि औरंगजेब नाम लेकर बताते हैं, आपसे कभी मुलाकात हुई जिसे नाम पता वो जूते चप्पल सिलने वाला होगा, आप दुआ करेंगे। पर मैं किसी और के पास जाओ, बाबा मुझे क्यों परेशान करते हो, बाल बच्चे के लिए हलाल रोजी कमाने दो। औरंगजेब ने धमकी दी और वो धमकी से डर गए। धमकी क्या थी? तलवार निकाल के कत्ल कर दूंगा? नहीं, क्योंकि ला खौफ
علیہم وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. ولی کو دوسری دھمکی دی جاتی ہے، وہ تلوار کی دھمکی سے نہیں ڈرتا. کیا دھمکی دی؟ آپ اگر دعا نہیں کریں گے پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ آپ حیدرآباد کے قطب ہو. بولو دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پھر دعا کرتے ہی کہا نہیں یہ نہ کرنا، میں بھی دعا کرتا. ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کو فتح دے، اور کہا جاؤ صبح کل حملہ کرنا، انشاءاللہ قلعہ فتح ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ صبح حملہ ہوا، تھوڑی دیر میں قلعہ فتح ہو گیا. اورنگزیب ڈھونڈنے لگے، سارا سامان لپیٹا، کندھے پہ ڈالا اور اللہ کی طرف چل دی. یہ اللہ والے لوگ، تو اللہ والوں کی یہ شان ہے. آپ کی اور ہماری کامیابی اللہ والوں کی دعا پر منحصر ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. تو یاد رکھو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس لیے مومنوں سے دشمنی چھوڑ دو، آپس کی عداوت چھوڑ دو. بتا نہیں کون اللہ کا ولی ہوگا. میرے آقا